प्रीतराग प्रभु भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र श्री चरणों में कोटि सह वंदन नमन। वर्तमान आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री श्री मुनि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। आगम ज्ञाता आगम पुरुष हिमाचल केसरी उपाध्याय पर्वत पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय पर्वत पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि सह वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन में पधारे हुए सभी गुरु भगवत एवं गुणी तुल्य समस्त महासाधु वृंद के चरणों में कोटि सह वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे हैं वात्सल्य गारिदी उप प्रवर्तनी गुरनी मैया श्री मंजुल ज्योति जी महाराज साहब आदि थाना। स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यां चेयं कज्वा स्वामी इकुतो आयिनं करमि वन्दामि नमः स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यां चेयं कज्वा स्वामी इकुतो आयिनं करमि वन्दामि नमः स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यां चेयं कज्वा स्वामी सुख साता जी सबको साता है। यह आगम वाचना निरंतर व निर्बाध गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री समा जी महाराज साहब उपवास, तप शिरोमणि महासाध्वी श्री सुवर्ता जी महाराज साहब उपवास, ज्ञान दिवाकर साध्वी श्री सोनिका जी महाराज साहब की सुशिष्या श्री रिद्धि जी महाराज साहब उपवास। हम सभी तपस्वी की तप की अनुमोदना करते हैं और उनके तप की सुख साता पूछते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री जी से करवत प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी अमृतमय वाणी से हमें कीर्तार्थ करें। पधारे गुरुदेव, कठिन वंदना में सुख साता है गुरुदेव। हाँ जी। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवधायाण नमो लोय सवसाहुण देसो पंच नमो कारो अवतार मंगलानि संदेशे पड़ मंगहाय मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जय बंतु श्रवण संग सदा पवित्र मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवान योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ज्ञान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्पर्श में मेरा
अनंत अनंत बार वंदना, नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु, श्री स्थानक सूत्र की वाचना प्रारंभ है। चतुर्थ स्थान का तीसरा उद्देश्य सुनाना प्रारंभ किया। कल युगम शब्द के संबंध में विवेचन हुआ था। कृत युगम, त्रयोज, द्वापर युगम और कलयुग, चार की संख्या से भाग करने पर जो चार शेष रहे वह कृत युगम, तीन शेष रहे त्रयोज युगम, दो शेष रहे तो द्वापर युगम और एक शेष रहे तो कलयुग युगम कहा जाता है। तो अब इसके आगे चार प्रकार के शूरवीर, शक्ति संपन्न व्यक्ति कहा जाता है। कोई भी बड़ा काम हो बिना शक्ति से संभव नहीं। शक्ति को प्राप्त करने वाले लोग तो अनेक होते हैं, लेकिन शूरवीर उन्हीं को कहा जाता है जो सन मार्ग में शक्ति का सदुपयोग करते, जो पाप की ओर, पाप के क्षेत्र में अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं, उनको शूरवीर अच्छे लोगों ने नहीं कहा। उनकी शक्ति को देखा जाए तो वो कुत्सित है, गर्हित है। तो बताया है चत्तारी सूरा कणता, तंजाहा खंती सूरे, तव सूरे, दान सूरे, युद्ध सूरे, खंती सूरा अरहंता, तब सूरा अणगारा, दान सूर्य वे समणे, युद्ध सूर्य वासुदेव। तो शूरवीर के संबंध में आचार्य भगवान ने शब्द कहे हैं, मानव की प्रत्येक क्रिया के पीछे उसकी प्रेरक शक्ति उत्साह होती है। एक चोर भी उत्साह से प्रेरित होकर ही चोरी करता है, परंतु उसे वीर नहीं कहा जा सकता। वीर वही है जिसकी क्षमा, जिसके तप, जिसके दान और जिसकी करुणा के पीछे प्रेरक शक्ति के रूप में उत्साह का सागर लहरा रहा होता है। और इसी आधार पर सूत्रकार ने शूर वीर के चार रूप उपस्थित किए हैं। क्षमा शूर, तप शूर, दान शूर और युद्ध शूर। शूर शब्द की व्युत्पत्ति करें तो व्याकरण में शूर वीर ये दो धातुएं आती हैं। विक्रांत, विक्रांति, क्रम धातु पाद क्षेपे किसी भी कार्य के लिए कदम उठाने में और चलने में आता है। जैसे क्रामति, क्रमते, तो वी उपसर्ग है, मतलब किसी भी अच्छे कार्य के लिए जिसके कदम बड़े उत्साह से उठते हैं और उत्साह से उसी पे उठते हैं
जिसके अंदर शक्ति का संचय है, जिसके अंदर शक्ति विराजमान। जहाँ शक्ति, विशेष शक्ति नहीं है तो वहां पर शरीर भी ढीला ढीला होता है। कोई भी काम करते हैं वो भी ढीले ढीले होते हैं। कहीं पर भी चुस्ती स्फूर्ति वहां दिखाई नहीं देती। जिनके पास है भी और जिनके पास ये शक्ति भी है, वो ही ऐसे कार्य कर सकते हैं। तो बताया है चत्तारी सूरा पणता, 4 प्रकार के शूरवीर कहे हैं संसार। तंजहा जैसे के खंती सूरे, शांति शूर, क्षमा शूर, तव सूरे तप शूर, दान सूरे दान शूर, युद्ध सूरे युद्ध शूर, खंती सूरे शांति। क्षमो धातु आती है सैन्य अर्थ में, जो सहने में सबसे बढ़ करके, वो शांति शूर। अनंत सैन्य की शक्ति जिनके अंदर आ गई, वे ही जीवन में आने वाले बड़े बड़े उपसर्गों को, परिसाओं को सहने में समर्थ होते हैं। जिनके अंदर ये शक्ति नहीं, ये शूरवीरता नहीं, वो परिसर उपसर्गों को सहने में भी समर्थ नहीं होते। तो कहा शांति शूर उन्हें कहा जाता है जिनमें अनंत सहिष्णुता, अपरिमेय क्षमा होती है। यद्यपि तपस्वियों में एवं सामान्य मनुष्यों में भी क्षमा और सहिष्णुता होती है। गुरु शिष्य के, पिता पुत्र के, मित्र मित्र के अपराधों को क्षमा करते ही बड़े बड़े कष्टों को सहिष्णुता के बल पर ही तो सभी सहते हैं, परंतु उनकी क्षमा एवं सहिष्णुता सीमित होती। उनकी क्षमा के साथ क्रोध और सहिष्णुता के पीछे विवशता भी होती। अतः क्षमा करने पर भी ना मानने वाले पुत्र पर पिता का क्रोध उपन आता है, परंतु अरिहंतों में जो क्षमा होती है वह क्षमा ही होती है, उसके पीछे क्रोध नहीं होता। भयंकर से भयंकर यातनाएं देने वालों पर भी वे क्रोध नहीं करते। कानों में, भगवान के समान में कानों में कीले ठोकने वाले भी उनकी क्षमा के पात्र होते हैं। अरिहंत शरीर से इतने उदासीन एवं आत्मनिष्ठ होते हैं कि उन्हें शरीरों के कष्टों की अनुभूति ही नहीं होती, सब कुछ समता से सह जाती। अतः वे इतने निर्द्वंद, द्वंद्वों से ऊपर उठ हो जाते हैं। संसार उन्हें सहिष्णुता की साकार प्रतिमा समझकर उनके चरणों पर नतमस्तक हो जाता है। और इस अपेक्षा से अरिहंतों को शांति शूर कहा गया। कहा जाता है इस सैन्य शक्ति के बिना 22 प्रकार के उपसर्ग है, 22 प्रकार के परिसर हैं, 3 प्रकार के उपसर्ग हैं। इनका पार पाना संभव नहीं है यदि ऐसी शक्ति नहीं है। ऐसी शक्ति से संपन्न आत्मा ही समता से इनको सह करके अपने कर्मों के बंधनों को तोड़ करके सिद्ध गति के अधिकारी होते। तो पहले ही शूरवीर कहा है कि शूर कौन है? अरिहंत भगवान। शांति शूर, क्षमा शूर, सैन्य के लिए सबका आदर्श है, निस्वार्थ भाव से सब कुछ सहने वाला। कहा जाता है भगवान के सामने गौशाले ने 2 संतों को अपनी तेजोलेशा के एक को भस्म कर दिया था और एक को इतना मतलब के तेजोलेशा से ज्वलित जल गए कि थोड़ी देर बाद ही उनका भाव पूर्ण हो गया था। भगवान दंड देने में समर्थ थे,
लेकिन फिर भी उन्होंने समता का दामन नहीं छोड़ा, सब कुछ समता से सहन किया और समता से ही समझाने का प्रयास किया, कहीं पर भी आवेश का स्थान नहीं। तो ये सब जो है सैन्य की प्रक्रिया बिना क्षमा के संभव नहीं। तो कहा जाता है कि क्षमा शूर अरिहंत परमात्मा, अरहंता अरिहंत भगवान। अब दूसरे हैं तब सूरा अणगारा, तप में शूरवीर अणगार भगवान। देखा जाए तो वैसे प्रत्येक तीर्थंकर भगवान तप में भी शूरवीर, भगवान महावीर स्वामी, भगवान ऋषभ देव आदि तीर्थंकर भगवंतों की जीवन गाथा पर जब हम ध्यान देते हैं, भगवान ऋषभ को 1 साल से ऊपर भिक्षा नहीं मिली, लेकिन उनके चेहरे के ऊपर, उनकी आत्मा में किसी प्रकार की दीनता हीनता का कोई लक्षण दिखाई नहीं देता। भगवान महावीर स्वामी 6 6 महीने तक कैसे गर्मियों में सर्दियों में चौविहार तपस्या होती थी, कितनी शांति। लेकिन देखो तीर्थंकर भगवान इसके अतिरिक्त अणगारों का जहाँ वर्णन आता है, उनकी कैसी उत्कृष्ट तपस्या आती है। जैसे ज्ञाता धर्म कथा सूत्र में द्रौपदी अध्ययन में जो 16वां अध्ययन है, वहां पर धर्म रुचि अणगार का वर्णन आता है, कैसे वो समता के सागर, कैसे वो मास मास कामन की तपस्या करते हैं, इसी इतना होने पर भी कैसे उनके अंदर सहनशीलता क्षमा भावना है। और पांडवों का वर्णन आता है, जब उन्होंने दीक्षा ली कैसे आने 14 पूर्वों का अध्ययन किया, मास मास भगवान हरीश नेमी जी के दर्शनों को चले, अभिग्रह किया, जब तक भगवान के दर्शन नहीं होते तब तक मास मास कामन की तपस्या चले। और भगवान के शासन में भी जब हम अणगारों के तप का वर्णन सुनते हैं, काकंदी के धन्ना कैसे बेले बेले पारना करते हैं, और पारने के दिन भी उनका कैसे आइंबिल के साथ, और आइंबिल में भी कैसा नीरस आहार होता है, और इतना कुछ होने पर भी किसी प्रकार का कोई विक्षोभ नहीं, कितनी समता है, कितनी शांति है। ज्ञाता धर्म कथा सूत्र में मेघ अणगार की जीवन गाथा पढ़ने में देख सुनने में आती है। आंतरिक दशांग में गौतम आदि अणगार, काली आदि महासाधियों के पावन जीवन गाथा, कैसा उनका तप कितना ऊंचा है। भगवती सूत्र में स्कंधक अणगार का वर्णन आता है, कैसे वह भिक्षु प्रतिमाओं की आराधना, गुण रतन संवत्सर तप, इसके अतिरिक्त और अनेक प्रकार की तपस्याएं करते हैं। तो बताया जाता है बिना शोर बिना उत्साह के, बिना शक्ति के ये संभव नहीं है। तो तप में शूर कौन है? तो भगवान ने कहा तब सूरा अणगारा, तप शूर है अणगार भगवान। आगे दान सूर्य बेसामणे, दान में शूर कौन है? जहां पर कहा वैश्रमण, वैश्रमण जो उत्तर दिशा का जो लोकपाल है, दुनिया के साहित्य में जिनके लिए कुबेर शब्द आता है, कहा जाता है जहां जहां उनको उचित लगता है वहीं वहीं पर अपने धन के भंडार खोल देते हैं। और कहा जाता है जैन दर्शन, जैन परम साहित्य में जब जब तीर्थंकर भगवंतों के वर्षी दान का वर्णन आता है, तो वे श्रमण देवता जो है अपने भंडार खोल देते हैं। जैनेतर साहित्य में भी वर्णन आता है, जहाँ कहीं भी ऐसी आवश्यकता होती है तो कुबेर की ओर से कोई ना नहीं होती। तो इसलिए कहा जाता है कि दान में शूरवीर कौन है? कुबेर है। आगे बताया युद्ध सूर्य वासुदेव, युद्ध में शूरवीर कौन है?
तो जहाँ पर कहा है कि वासुदेव, चक्रवर्ती का भी शक्ति का वर्णन आता है। जहाँ चक्रवर्ती की शक्ति है वह वासुदेव से 2 गुना ज्यादा होती है। लेकिन जहाँ युद्धों में शक्ति का प्रयोग है वहां पर वासुदेव का ही नाम सुनने में पढ़ने में आता है। तो युद्ध में जो शूरवीर है वहां पर वासुदेव का नाम दिया है कि युद्ध में शूर जो है वासुदेव कहा जाता है। ऐसी शक्ति के मालिक जो अकेले ही लाखों की संख्या में शत्रुओं से जो लड़ने में समर्थ हैं। तो कहा जाता है जिसके अंदर जो सामर्थ्य नहीं होता वो अनेक लोगों को देखकर वैसे ही क्षुब्ध हो जाता है। लेकिन जो ऐसी अथाह शक्ति का मालिक होता है उसके सामने कैसा भी विपरीत वातावरण क्यों ना हो वे वहां पर जरा भी विक्षुब्ध नहीं होता और अपनी शक्ति का प्रयोग करके वह वहां पर युद्ध के मैदान में विजय प्राप्त करता है। तो कहा जाता है वासुदेव के जीवन में 359 संग्रामों का वर्णन आता है। तो वहां हर संग्राम में वो विजय प्राप्त करके ही आते हैं। तो शूरवीरों में सबसे बड़ा स्थान जो युद्ध शूर में दिया है वह वासुदेव को दिया है। वैसे देखा जाए ये 4 क्षेत्रों को लेकर के कहा है, लेकिन सर्वोत्तम शूरवीर तो वही है जो आत्म विजेता है, जिसने कषायों को, विकारों को, इंद्रियों को, मन को जीत लिया है। उत्तराधीन सूत्र के 9वें अध्ययन में कहा है जो सहसं सहसाणं संगामे दुर्जय दीणे एगं जीणे ज अपाणं एस से परमो जाओ। जो 10 लाख व्यक्तियों को जीतने वाला एक व्यक्ति है और दूसरा जो है जो केवल अपनी आत्मा को जीतता है। तो कहा है इन दोनों विजयों में कौन कौन सी विजय श्रेष्ठ है, वह विजय तो केवल आत्म विजेता की है। लेकिन जहां पर 4 प्रकार के शूरवीरों का काम कहा वर्णन किया तो कहा जाता है बिना आत्म बल के, बिना आत्म शक्ति से ये कोई भी काम आत्मा कर नहीं सकता। जिनकी जन्म जन्म की साधना होती है, जन्म जन्म की पुण्यवाणी होती है, उन्हीं को ऐसे आत्म बल या पुण्यवाणी मिलते हैं और वही बड़े उत्साह से बड़े बड़े कामों को करने में समर्थ होते हैं। अब इसके आगे जो वर्णन है कुल और विचार की दृष्टि से मानव का वर्णन। चत्तारी पुरुष जाया पनत्ता तन जहा उच्च नाम मेघे उच्च छंदे, उच्च नाम मेघे नीय छंदे, नीय नाम मेघे उच्च छंदे, नीय नाम मेघे नीय छंदे। यहाँ पर फरमाया चत्तारी पुरुष जाया पनत्ता, 4 प्रकार के पुरुष कहे। तंजाहा जैसे कहा जाता है अच्छाई को लेकर के, अच्छाई अच्छे गुण वे किसी व्यक्ति विशेष से, किसी जाति विशेष से बंधे हुए नहीं। अच्छे गुण उन्हीं लोगों के अंदर संभव होते हैं जिनका क्षोभम प्रबल होता है और ऐसे व्यक्ति किसी भी कुल में जन्म ले सकते हैं और अपनी गुणवत्ता जो है सामान्य रूप से दिखाते हैं, लेकिन देखा जाए तो गुणवत्ता जो उनकी है वो सामने आ जाती है। तो जहां पर बताया जा रहा है कि 4 प्रकार के पुरुष हुआ करते, तंजहा जैसे के उच्च नाम में के उच्च छंदे। कुछ व्यक्ति तो ऐसे होते हैं जाति की दृष्टि से, कुल की दृष्टि से, बल की दृष्टि से, रूप की दृष्टि से, संसार के धन दौलत ऐश्वर्य की दृष्टि से, प्रतिष्ठा की दृष्टि से बड़े ऊंचे, और कहा कि ऐसा होते भी उच्च छंदे, लेकिन उनका विचार, उनका आचार वो भी बहुत ऊंचा होता। जैसे जाति कुल आदि ऊंचे हैं ऐसे उनके अध्यवसाय, उनके भाव बड़े निर्मल होते हैं, बड़े ऊंचे होते हैं।
ये पहली श्रेणी के लोग। ऊंची जाति के सारे ही ऊंचे हो, ये भी कोई निश्चित नहीं है। निम्न जाति के सारे निकृष्ट ही होते हैं, ऐसा भी नियम नहीं है। तो बताया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जाति आदि से बहुत ऊंचे हैं, लेकिन अध्यवसायों से, पवित्रता से, अच्छे आचरण से, अच्छे विचारों के धनी जो है, उच्च जाति के होते हुए भी क्या है, ऊंचे विचारों के धनी है, ऊंचे आचार के धनी है। और दूसरा कहा कि उच्च नामेगे नियत छंद। कितने व्यक्ति ऐसे हैं कि जाति आदि से तो बहुत ऊंचे हैं, लेकिन विचारों अध्यवसायों की दृष्टि से वह निकृष्ट है, नीच है। ऐसे लोगों के लिए कहा जा सकता है कि पूर्व जन्म की पुण्यवाणी के कारण से मिला तो बहुत कुछ है, लेकिन वो निदान होने के कारण से संसारी कामनाओं से दूषित, वो साधना कामनाओं से दूषित होने के कारण से उनके अंदर विचारों की पवित्रता नहीं पाई गई। तो कहा कि ऐसे जाति आदि से ऊंचे हैं, लेकिन छंद, छंद का मतलब अभिप्राय, भाव, विचारों की दृष्टि से वह नीच है, निकृष्ट है। निये नाम में गए उच्च छंदे, एक ऐसे हैं जाति आदि की दृष्टि से निकृष्ट है, नीच है, लेकिन उच्च छंदे, उनके अध्यवसाय, उनके भाव, उनका आचार बहुत ऊंचा है, बहुत श्रेष्ठ है। निय नाम में गए निय छंदे। और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जाति आदि से भी नीच, निकृष्ट हैं, और अभिप्राय, छंद, विचार, आचार आदि से भी वो क्या है, निकृष्ट है। तो इन चौभंगियों को देख करके आत्मा के लिए प्रेरणा दे देनी होती है कि हमें अच्छा बनना है, ताकि वर्तमान में किस कुल में पैदा हुए हैं, जो इस जन्म में हमारे बस की बात नहीं है। जो पूर्व जन्म में जैसी हमारी करनी थी, हमने मद का त्याग किया तो उच्च कुल मिल गया, मद का त्याग नहीं किया, मद से ग्रस्त रहे तो निम्न कुल में जन्म हुआ। और पूर्व जन्म में हमारे कर्म कैसे थे वो तो नहीं, हम उनके संबंध में क्या कह सकते हैं, वो तो अब हमारे अधीन नहीं है, लेकिन वर्तमान जन्म हमारे अधीन है। इस जन्म को हम अच्छे कार्यों के द्वारा, अच्छे भावों के द्वारा, अच्छी साधना के द्वारा उसको अच्छा बना सकते हैं। और अच्छा बनाए तो जहां अपना तो उद्धार होगा ही, अपनी तो आत्मा की शोभा होगी, दुनिया भी, संसार भी उसके ऊपर गौरव करने लग जाता है। दुनिया के, संसार के लिए वो क्या है, आदर्श बन जाता है। तो इस प्रकार जाति आदि और अच्छे विचारों को लेकर के जो चौभंगी कहते, अब इसके आगे चार चार लेशाएं इनमें पाई जाती। ज्यादा करके पहली चार लेशों का वर्णन है। असुर कुमाराणं च तारी लेसाव पणताव तंजः कणः लेसा नी लेसा काव लेसा तेव लेसा एवं जावथणीय कुमाराणं एवं पुटवी कायाण आव बनसाई कायाण बाणवंतराण सभ्य सिंह जहाँ असुर कुमाराण, असुर कुमाराण चतारी लेसा उपनता, असुर कुमारों के चार प्रकार की लेशाएं कही। तंजहा जैसे के कर्ण लेसा, कृष्ण लेशा, नील लेसा, नील लेशा, काउ लेसा, कपोत लेशा, तेउ लेसा, तेजो लेशा। कहा जाता है देवताओं के जो भी लेशा द्रव्य की दृष्टि से पाई जाती है वो आजीवन देती है, लेकिन भाव लेशा में परिणाम, भाव लेशा में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन जो द्रव्य लेशा है वो तो लगभग सारा जीवन रहे। तो असुर कुमारों के अंदर ये चार लेशाएं पाई जाती हैं, कृष्ण लेशा, नील लेशा, कपोत लेशा, तेजो लेशा। एवं जाव थणीय कुमारान, इस प्रकार स्थानिक कुमारों तक 10 के 10 भवन पतियों में ये पहली चार लेशाएं कहनी। एवं पुडवी कायान आउ बनसई कायान, एवं इस प्रकार पृथ्वी काय के जीवों में, आप काय के जीवों में, वनस्पति काय के जीवों में भी ये पहली चार लेशाएं कहनी। वैसे तो इनमें तीन तीन लेशा होती हैं तेजो लेशा को छोड़कर, लेकिन तेजो लेशा जो है
ये उन पृथ्वी कायिक जीवों के अंदर पाई जाती हैं जो पूर्व जन्म में देवता देवी के रूप में थे और वो तेजोलिशा वाली। तो कहा जाता है पूर्व जन्म का जब वो भाव पूर्ण करते हैं, तो भाव पूर्ण करने के बाद भी अंतर मुहूर्त थोड़ी देर के लिए उनके तेजोलेशा रहती है, और उसके बाद जो है तेजोलेशा समाप्त हो जाती है। तीन लेशा, कृष्ण लेशा, नीलेशा, कपोत लेशा में से तीन में से कोई आ जाती है। तो केवल जन्म के समय ही अपर्याप्त अवस्था तक ही मतलब उनके जो तेजोलेशा रहती है। तो जहां पर कहा जाता है जैसे बड़ी पावर वाले बल्लभ होते हैं, और जिस समय वो जगते हैं तो बुझने के बाद भी उनके अंदर चमकारा रहता है। जहाँ ऐसे कहा जाता है कांसे आदि का बर्तन यदि उसको बजाया जाए तो उसको बजाने पर उसके बाद जो है काफी देर तक उनपे ध्वनि निकलती रहती है। ऐसे ही कहा जाता है जो लेशाएं, जिस समय जिन लेशाओं में जीव काल करता है तो वो लेशा जो है अगले जन्म में भी थोड़ी देर तक रहती है। तो कहा जाता है नारकी देवताओं की जो लेशा है वो तो आजीवन रहती है, लेकिन मनुष्यों के जीवन थोड़ी देर रहती है। उसके बाद वो पूर्व की लेशा जो है तेजो लेशा जो लेकर के पृथ्वी काय, अपकाय, वनस्पति काय के जीव आए हैं, कहा जाता है उनके थोड़ी देर के लिए वो तेजो लेशा पाई जाती है। इसलिए इनके अंदर चार लेशों का वर्णन कहा, पृथ्वी काय में, अपकाय में और वनस्पति काय में। तेजस काय, वायु काय आते हैं, उनके तो केवल तीन ही लेशाएं पाई जाती हैं। उनके अंदर देवताओं का आगमन नहीं होता, विकलेंद्रियों में देवताओं का आगमन नहीं होता। तो पृथ्वी पानी वनस्पति में ही जो बादर में, वो भी सूक्ष्म में नहीं, देवताओं का आगमन केवल बादर में होता है, सूक्ष्म में नहीं। लेकिन जहाँ समुच्चय से बताया है तो इसलिए कहा है कि पृथ्वी पानी वनस्पति में जो चार लेशाएं पाई जाती हैं। तेजो लेशा का संभव किस दृष्टि से, वो बताया कि जो जीव जो देवलोकों से आए हैं, कहा जाता है जो कृष्ण नील कपोत लेशा वाले आए हैं वो तो सामान्य है, लेकिन जो तेजो लेशा वाले आए हैं उनके थोड़ी देर तक वह तेजो लेशा रहती है। तो आगे बताया बाण मंत्राण सभ्य सिंह, जहाँ असुर कुमारान, बाण यंत्रों की भी चार प्रकार की लेशाएं पाई जाती हैं। इनका वैसे ऐसे ही कहना जैसे असुर कुमारों के कहा पहली चार लेशाएं। अब इसके आगे वाहनों का वर्णन, चत्तारी जाना पणत्ता तंजाहा जुत्ते नाम मेघे जुत्ते, जुत्ते नाम मेघे अजुत्ते, अजुत्ते नाम मेघे जुत्ते, अजुत्ते नाम मेघे अजुत्ते, एवमेव चत्तारि पुरिस जाया पणत्ता तंजाहा जुत्ते नाम मेघे जुत्ते, जुत्ते नाम मेघे अजुत्ते, अजुत्ते नाम मेघे जुत्ते, अजुत्ते नाम मेघे अजुत्ते। चत्तारी जाना पड़ता चार प्रकार के वाहन कहे, कहते हैं सवारी के प्राय सभी साधन यान या वाहन कहलाते हैं। ये यान दो प्रकार के हैं, एक तो यंत्र से चलने वाले और एक बिना यंत्र से चलने वाले। रेल, मोटर, वायुयान आदि यान यंत्र यान कहलाते हैं, यंत्र से मशीन से चलने वाले। रथ, बग्घी, तांगा, गाड़ी, मजदूरी आदि सब अयंत्र यान कहलाते हैं, क्योंकि इनको किसी को घोड़ों के माध्यम से, किसी को बैलों के माध्यम से, और इनको किसी को मनुष्य उठाते हैं। तो ऐसे अनेक प्रकार के वाहन। तो कहा कि सूत्रकार ने अजंतर जान का ही जहां पर वर्णन किया है, यंत्र जान का नहीं। तो ये अजंतर जान जो है जो वाहन है चार प्रकार के कहे। पहला कहा था चत्तारी जाना पड़ता चार प्रकार के ज्ञान कहे हैं तंजहा, जैसे कि जुत्ते नाम वेगे जुत्ते, जुत्ते नाम वेगे जुत्ते युक्त, युक्त इसका मतलब एक वे वाहन
जिसमें वृषभ आदि जोते जाते हैं, जोड़े जाते हैं, और साथ ही जीवन की उपयोगी वस्तुएं और रक्षा के साधन उनको भी रखा जाता है। जहाँ बैल आदि जोड़े हैं, घोड़े आदि जोड़े हैं, और वहां पर जीवन के उपयोगी खाने की, पीने की, पहनने की आवश्यक वस्तु, और युद्ध आदि का वो वाहन है, तो वहां पर अपनी रक्षा के लिए रक्षा के साधन जो शस्त्र आदि है उनसे संपन्न है, बैल आदि से भी संपन्न है और सामग्री से भी संपन्न। दूसरा है जुत्ते नामेगे अजुत्ते। एक वे वाहन है जिसमें बैल आदि तो जोते हुए हैं, जोड़े हुए, लेकिन सामग्री से खाली है, उसके अंदर सामान नहीं है कुछ। तीसरा है अजुत्ते नामेगे जुत्ते। एक वे ज्ञान है जो कि सामान से तो भरा हुआ है, लेकिन बैल उसके अंदर नहीं जोड़े हुए। चौथा वह है अजुत्ते नामेगे अजुत्ते। वह ज्ञान जो ज्ञानशाला में दोनों प्रकार से खाली पड़ा है, ना बैल आदि जोड़े हैं, ना ही उसके अंदर सामान भरा है। तो ऐसा जो है, जैसे गैरेज में गाड़ी खड़ी कर देते हैं, ऐसे ही वाहनशाला में वाहन रखा हुआ। तो ऐसे जो चार प्रकार के वाहन के रूप कहे, तो कहा एवा में चतारी पुरुष जाया पड़ता। इसी प्रकार चार प्रकार के पुरुष कहे, पंजाह जैसे के जुत्ते नामेगे जुत्ते। वही रूप कहना जुत्ते नामेगे जुत्ते। युक्त युक्त। तो पहला है एक पुरुष ऐश्वर्य से तो संपन्न है और सदाचार आदि गुणों से भी संपन्न है। मतलब जहां पर वैभव से संपन्न है, वहां पर वो धार्मिक भी है, सदाचारी है, अनेक गुणों का स्वामी है, धनी है। और एक व्यक्ति ऐसे भी संसार में देखे जाते हैं जुत्ते नामेगे अजुत्ते। ऐश्वर्य आदि से तो संपन्न है, भौतिक संपत्ति की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनके जीवन में सदाचार नहीं है। सदाचार से युक्त न होने के कारण से ऐसे लोग दूसरे भंग में आए जुत्ते नामेगे अजुत्ते। और तीसरा है अजुत्ते नामेगे जुत्ते। एक पुरुष सदाचार आदि से गुणों से तो संपन्न है, लेकिन ऐश्वर्य से संपन्न नहीं। कितने लोग दुनिया में देखे जाते हैं, सदाचारी हैं, धार्मिक हैं, लेकिन गरीबी का प्रकार एक प्रकार से जीवन जी रहे होते, वैभव से हीन होते। और चौथे ऐसे हैं अजुत्ते नामेगे अजुत्ते। ऐसे पुरुष ऐश्वर्य से भी हीन है और सदाचार से भी हीन। तो मानवता का वर्णन किया है कि कैसे चारों ही रूप संसार में देखने में आ जाते हैं। और व्यक्ति का ध्येय भी होना चाहिए कि हमारे जीवन में हमारा जो आचार विचार, हमारा कर्म जो है वो श्रेष्ठ होना चाहिए। अब इसके आगे कहा कि चतारी जाना पड़ता। तंजहा जुत्ते नामेगे जुत्त परिणय। जुत्ते नामेगे अजुत्त परिणय। आग एवं चतारी पुरुष जाया पड़ता। तंजहा जुत्ते नामेगे जुत्त परिणय। तो जहां पर पहली चौभंगी जो है, जुत्ते नामेगे जुत्त परिणय, जुत्ते नामेगे अजुत्त परिणय, अजुत्ते नामेगे जुत्त परिणय, अजुत्ते नामेगे अजुत्त परिणय। तो इसमें कहा गया है कि जिस ज्ञान को जिस सामग्री व सामान से भरना चाहिए, यदि उसे उससे पूर्ण पूर्ण रूप से भर दिया गया है, तो उस ज्ञान को युक्त परिणत कहते हैं। यहाँ पर जुत्ते नामेगे जुत्त परिणय शब्द आए हैं। जुत्ते का मतलब तो ये है बैल आदि, बैलगाड़ी आदि, उसके अंदर बैल आदि जोड़े हुए,
लेकिन जो उचित युक्त युक्त परिणत का मतलब जो युक्त उचित सामग्री है उससे पूर्ण होना। तो जिस यान को जिस सामग्री व सामान से भरना चाहिए, यदि उसे उससे पूर्णतया भर दिया जा गया हो तो उस यान को युक्त परिणत कहते हैं। तो इस दृष्टि से यान चार प्रकार के होते हैं। तो एक यान तो वह है जुत्ते नामेगे जुत परिणय। एक यान वह है जिसमें वृषभ आदि बैल आदि जोतते हुए और उचित सामग्री से भी संपन्न है। एक यान उचित सामग्री से तो संपन्न है लेकिन उसके अंदर बैल आदि नहीं जोड़े हुए। और तीसरा है एक में बैल आदि तो जोड़े हुए हैं लेकिन उचित सामग्री से परिणत मतलब परिपूर्ण नहीं है। और एक यान ऐसा है ना बैलों से युक्त है ना ही उचित सामग्री से वह परिपूर्ण है। तो कहा कि एवा में चत्तारी पुरुष जाया पणता, इसी प्रकार चार प्रकार के पुरुष कहे। तंजाहा जैसे के जुत्ते नामेगे जुत परिणय, जुत्ते नामेगे अजुत परिणय, अजुत्ते नामेगे जुत परिणय, अजुत्ते नामेगे अजुत परिणय। यान की तरह पुरुष भी चार प्रकार के होते हैं। जैसे कि एक पुरुष रिद्धि आदि से तो संपन्न है और अहिंसा आदि धर्म से भी समृद्ध है। एक पुरुष ऐसा है दूसरा दूसरा भागा है एक रिद्धि आदि से तो संपन्न है लेकिन अहिंसा आदि धर्म से अच्छी तरह परिणत नहीं हुआ है, उनसे परिपूर्ण संपन्न नहीं है। तीसरा है एक अहिंसा आदि से तो अच्छी तरह परिणत है किंतु रिद्धि आदि से संपन्न नहीं है। और चौथा है एक पुरुष ना रिद्धि से संपन्न है ना ही धर्म से परिणत है, धर्म उसके जीवन में आया है। तो इस प्रकार ऐसे ज्ञान की तरह युक्त युक्त परिणत की चौभंगी जो ज्ञान की कही थी वाहन की कही थी वो पुरुष के ऊपर घटाई गई। अब इसके आगे कहा है कि युक्त के साथ रूप जोड़ा गया। चत्तारी जाना पणता तन जहा जुत्ते नामेगे जुत्त रूपे, जुत्ते नामेगे अजुत्त रूपे, अजुत्ते नामेगे जुत्त रूपे, एवं चत्तारी पुरुष जाया पणता तंजाहा जुत्ते नामेगे जुत्त रूपे। कि चतारी जाना पड़ता चार प्रकार के यान वाहन कहे। तंजहा जैसे के जुत्ते नामे के जुत रूपे, युक्त है युक्त रूप है, युक्त है अयुक्त रूप, अयुक्त है और युक्त रूप, अयुक्त है अयुक्त रूप। तो ऐसे जो चार भागे कहते हैं जिस यान का आकार रूप जैसा होना चाहिए वैसा ही होने पर वह यान वाहन श्रेष्ठ वाहन कहलाता है। दूसरा वह भी है जो पुराना चीरण शीरण टूटा फूटा हुआ है। इस लक्ष्य को लेकर के सूत्रकार ने चौभंगी बना बताई। तो पहला कहा कि एक जान जुत्ते नामेगे जुत्त रूबे, एक जान सुख सामग्री से भरा हुआ है और साथ ही रूपवान सुंदर भी है। और एक जान देखने में तो बहुत ही सुंदर है किंतु सामग्री से हीन है, खाली है। और एक जान सामग्री से भरा हुआ है किंतु आकार प्रकार की दृष्टि से वह सुंदर नहीं है। और एक जान सामग्री और रूप इन दोनों से ही विहीन है, ताकि जैसे रूप को लेकर के वाहन को रूप और वाहन को लेकर के चौभंगी बनाई ऐसे ही मनुष्य को लेकर के फिर कहा जा रहा है। यान की तरह इंसान भी चार प्रकार के होते हैं। जैसे कि एक सब प्रकार के वैभव आदि से संपन्न है और सौंदर्य से भी युक्त है। एक पुरुष सौंदर्य से संपन्न नहीं लेकिन ऐश्वर्य से संपन्न अवश्य है। और एक वैभव आदि से भी संपन्न है और वैभव आदि से संपन्न है लेकिन सौंदर्य से हीन है। और वैभव सौंदर्य दोनों से ही हीन है।
इसको ऐसे भी कहा जाता है, पुरुष ज्ञान आदि गुणों से भी युक्त है लेकिन उचित भेद से भी युक्त है। एक पुरुष ज्ञान आदि गुणों से तो युक्त है लेकिन उचित भेद से संपन्न नहीं है। एक उचित भेद से संपन्न है लेकिन रत्न त्रय से संपन्न नहीं। और एक ऐसा है रत्न त्रय और उचित भेद दोनों से ही रहित है, विहीन है। अब आगे कहा कि चतारी जाना पड़ता, चार प्रकार के वाहन फिर कहे। तंजहा जैसे के जुत्ते नामे के जुत शोभे, युक्त है और युक्त शोभा मतलब शोभा से युक्त। जुत्ते नामे के जुत शोभे, जुत्ते नामे के अजुत शोभे, अजुत्ते नामे के जुत शोभे, अजुत्ते नामे के अजुत शोभे। एवं चतारी पुरिजाया पणता तन, जहाँ जुत्ते नामे के जुत शोभे, जुत्ते नामे के अजुत शोभे, अजुत्ते नामे के जुत शोभे, अजुत्ते नामे के अजुत सोहे। तो चतारी जाना पड़ता, चार प्रकार के वाहन कहे। जहाँ पर युक्त सोहे का युक्त शोभा, शोभे से मतलब जो सजा धजा, अत्यंत शोभनीय। तो बताए कोई जान बहुमूल्य वस्तुओं से भरा हुआ, ये तो जूते हो गया। जुत सोहे साथ ही सजा धजा होने से अत्यंत शोभनीय। कोई बहुमूल्य वस्तुओं से तो भरा है लेकिन शोभनीय नहीं है, सजाया नहीं है। कोई जान शोभा स्वतः अवश्य है किंतु बहुमूल्य वस्तुओं से युक्त नहीं है। और कोई जान ना बहुमूल्य वस्तुओं से युक्त है ना ही शोभनीय। एवं चतारी पुरुषाया प्रणता, इसी प्रकार चार प्रकार के पुरुष होते हैं। जुत्ते नामे के जुत सोहे। तो कहा कि कोई व्यक्ति गुणों से तो युक्त है, साथ ही संग और देश की शोभा भी बढ़ाने वाला है। तो देश संघ की शोभा भी बढ़ाता है। तो ऐसा क्या है, जुत्ते नामे का जुत्त सोहे, युक्त है, गुणों से भी युक्त है और संघ की शोभा भी बढ़ाने वाला है। और दूसरा, कोई व्यक्ति गुणों से तो अवश्य युक्त है किंतु संघ या देश की शोभा बढ़ाने वाला नहीं है। और कोई पुरुष शोभा स्पद तो अवश्य है किंतु गुणों से युक्त नहीं है। और एक ऐसे है, ना गुणों के स्थान है और ना ही शोभा के स्थान है, ना ही किसी की शोभा बढ़ाने वाले। अब जैसे जो जान दिया ऐसे ही एक वाहन योग्य होता है। तो उस युग्य को लेकर के जो चौभंगियां जान के साथ कही हैं वो सारी की सारी युग्य वाहन के साथ भी सारी आएंगी। तो इसका पाठ है, चत्तारी जुग्गा पणता तंजहा जुत्ते नामेग जुत्ते। ये सारी चौभंगियां जुत्ते नामेगे अजुत्ते, अजुत्ते नामेगे जुत्ते, अजुत्ते नामेगे अजुत्ते। एवं में चतारी पुरुषाया पणता तंजहा जुत्ते नामेगे जुत्ते निचोभंगे। एवं जहाँ जानेन चतारी अलावगा तहाँ जुगन भी परिवक्को तहे पुरुषाया जाव शोभेति। ताकि चतारी जुग्गा प्रणता, चार प्रकार के युग्य कहे तंजहा जैसे कि। तो युग्य की व्याख्या करते हुए आचार्य भगवान ने फरमाया है, 2 हाथ परिमाण लंबा चौड़ा एवं 4 कोणों वाले वेदिका सहित यान को युग्य कहते हैं। ऐसा वृत्तिकार का आचार्य श्री अभय देव सूरी जी का मत है। 2 घोड़ों की गाड़ी को भी युग्य कहा जाता है। जिस गाड़ी के आगे 2 घोड़े जोड़े जाते हैं, यान की तरह युग्य के साथ में युक्त परिणत रूप एवं शोभा शब्द छोड़ करके चौभंगियां बना लेनी चाहिए। तो ये चार मतलब युक्त परिणत रूप शोभा, जो 4 चौभंगियां बनती है। जैसे वहां युग्य को यान को लेकर के कहा था, ऐसे ही युग्य को लेकर के कहना। और प्रत्येक चौभंगी के बाद पुरुष के साथ जोड़ देना। जैसे यान का कहा,
वाहन का कहा, ऐसे ही इस योग्य वाहन के संबंध में भी ऐसे कहना। तो इसी प्रकार पुरुषों की भी धन आदि तथा ज्ञान आदि के द्वारा चार चौभंगियां बना लेनी चाहिए, जैसे वाहन के साथ पुरुषों की बनाई। अब इसके आगे तो बताया कि चतारी अलावगा ताहा जुगणवी, जहाँ जाने न चतारी अलावगा ताहा जुगणवी। जैसे यान के साथ वाहन के साथ चार अलापक हैं, वैसे युग्य के साथ भी कहना। परिवक्षो तहे पुरुष जाया जाम शोभति, प्रतिपक्ष भी वैसे कहना चतारी पुरुष जाया प्रणता, और वह चौभंगी जोड़नी। मतलब युक्त 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 परिणत युक्त शोभ युक्त रूप और युक्त शोभा शोभ। अब इसके आगे सारथियों का वर्णन है। तो इनके संबंध में कल जैसे अक्सर होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो ओवध्यायाण, नमो लोये संसाहुण, ऐसो पंच नमो कारो सव पाव कणसण, मंगलानंद संवेशिं परमं भवाई मंगलम्। श्री सतारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिंह मंगलम, साहो मंगलम, केवली नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम, अरिहंता लोकोत्तम, सिंह लोकोत्तम, साहो लोकोत्तम, केवली नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवलीनाथं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने, दुख करने, मंगल करने और चलना नहीं कोई, जो भव प्राणी आत्मरक्षाय। सबको यथा योग्य वंदना, सुख साथ।